आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से ही कुछ न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है 31st टर्म, यानी आपको पूछा जा रहा है कि 31st टर्म की वैल्यू क्या होगी ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज 38। यानी क्वेश्चन में आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो 11th टर्म है वो 38 है। 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, तो A11 इसकी वैल्यू आपके पास दी गई है 38, और उसी तरह नेक्स्ट कह रहा है कि 16 टर्म यानी 16th टर्म जो है उसकी वैल्यू है 73, यानी A16 इसकी वैल्यू है आपके पास 73। तो देन फाइंड द 31st टर्म, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, A31, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 11 टर्म की वैल्यू 38 एंड 16 टर्म की वैल्यू दी गई है 73। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 31st टर्म। अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन में ना ही आपको ए दिया गया है और ना ही डी। ए मीन्स आपको फर्स्ट टर्म भी पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले सपोज कर लेंगे, यानी आपको सबसे पहले सपोज करना होगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी एक्स, एक्स या ए, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी टर्म आप ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, यानी हमारा जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म ए है, और हमने कॉमन डिफरेंस को सपोज कर लिया कि ये हमारा डी है। तो हमें मालूम है कि जब हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला, यानी अगर हमें ए एन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो कि A11 यानी A11 को हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें A11 लिखना हो तो आप A की जगह आपने सपोज किया है फर्स्ट टर्म आपका A है, N हमारे पास है 11 माइनस 1, और D को भी हमने D ही सपोज किया है, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो A प्लस 10D, और ये वैल्यू जो है 11th टर्म की है, और 11th टर्म की वैल्यू आपके पास पहले से है 38। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। जस्ट उसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे A16 से, यानी जो हमारा 16 टर्म है उसकी वैल्यू 73 है। तो आप क्या लिखोगे, A16, और इसकी वैल्यू आप सेम उसी तरह से यहाँ पे पुट करोगे, यानी A तो आपका फर्स्ट टर्म A है, N आपका हो गया 16, यानी 16 माइनस 1, और D की वैल्यू भी आपने चेंज नहीं की है, जो आपका डिफरेंस है वो D है। अब आप यहाँ पे A प्लस 16 माइनस 1 यानी 15D, ये आपके 16 टर्म की वैल्यू हो गई। तो अगर आपको बताया जाए तो आपको मालूम है कि आपकी 16 टर्म की वैल्यू तो 73 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 73 हो गई। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को फाइंड आउट कर लिया, तो जस्ट इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को। इस हमारा इक्वेशन 1 है A प्लस 10D इक्वल 38, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा A प्लस 15D इक्वल 73। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे A भी जो है वो प्लस में है और D भी हमारा प्लस साइन में है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे, यानी हम यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है कि जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाता है। मीन्स आप देख रहे हो कि A जो है ये प्लस में है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। लास्ट आप ये देख रहे हो 15D, ये भी प्लस में है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये जो प्लस 73 है ये भी चेंज हो जाएगा हमारा माइनस 73 में। ये कब होता है, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, और अगर हम यहाँ ऐड करते तो फिर हमारा साइन चेंज नहीं होता। बट अगर आप यहाँ एडिशन यूज करेंगे तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, फिर आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यूज करना होगा।
तो आप देख रहे हो फर्स्ट ए आपका प्लस में है और सेकेंड ए आपका माइनस में है, तो ये दोनों आपके क्रॉस हो गए। आप यहाँ 15d में से 10d को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 माइनस 10 आपके पास आ गया 5d, और ये 15 जो है वो माइनस है और ये बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस साइन यूज करना है। उसी तरह सेम आप -73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो आप यहाँ लिखेंगे 35 -35। अब आप d फाइंड आउट करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी -35 डिवाइडेड बाय -5। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से आप 35 को भी क्रॉस करोगे तो आपकी d की वैल्यू आ गई 7। अब आपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो जस्ट अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, a। तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में या 1 हो या 2 हो, कोई भी इक्वेशन आप लेंगे और उसमें d की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं और उस इक्वेशन में हम d की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 10d इक्वल 38। a प्लस 10, d की वैल्यू आपने निकाला है 7, तो आप d की जगह लिखेंगे 7 38। a प्लस 10 इंटू 7 70 इक्वल 38। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 70 का साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा -70। देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 माइनस 38 यानी आपको मिल जाएगा 32। बट ये आप देख रहे हो कि ये बड़ा साइन किसका है, 70 का, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे -32। ये आपने निकाल लिया, a की वैल्यू भी आपके पास हो गई और d की वैल्यू भी ऑलरेडी आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है। तो जब आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकाल लिया तो अब आप इजी वे में किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है a31। तो अब आप निकालेंगे a31 मीन्स a प्लस n माइनस 1d। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बस वैल्यू को आपको पुट करना है। a की जगह आप लिखोगे -32 प्लस n हमारे पास है 31 -1 एंड d हमने पहले से निकाल रखा है वो है हमारा 7। सो -32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7 एंड -32 प्लस 30 इंटू 7 यानी 210। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 210 प्लस में है और 32 जो है वो माइनस में है। अपोजिट साइन होने से हमेशा हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ आप 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 178। अब आप ये वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बड़ा साइन होता है वही हम आंसर में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि 200 यहाँ ग्रेटर नंबर है और उसके साइन में अगर देखें तो वो प्लस है, इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी आंसर की वो प्लस में आएगी। मीन्स a31 अगर आपको पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप बताएंगे 178। और ये क्वेश्चन ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में जो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में इस तरह के इक्वेशन बने तो आपको सबसे पहले a और d यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप कोई भी आपका टर्म हो आपको इस फॉर्मूले में डालना है और उसे फाइंड आउट कर लेना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, द 12th term of any AP is 14 more than its 5th term। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका 12th टर्म जो है कोई भी एपी में है वो 14 मोर देन 5th टर्म के इक्वल है। यानी अगर 12th टर्म की बात कही जाए, मीन्स आप क्या लिखेंगे 12th टर्म को, तो A12 की बात की जाए तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 12th टर्म की जो वैल्यू है वो 14 मोर देन है 5th टर्म के। यानी 12th टर्म की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 14 मोर देन कौन से टर्म की, तो A5।
ये आपका इक्वेशन है, यानी आपको पहले क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है उससे पहले आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन में यही था, फर्स्ट केस है ये, इसे हम कह सकते हैं कि ये है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कहा जा रहा है कि 12 टर्म की जो वैल्यू है वो मोर देन फिफ्थ टर्म के इक्वल है। मोर देन मीन्स ज्यादा, किससे ज्यादा? तो फिफ्थ टर्म से, यानी फिफ्थ टर्म को हम लिखते हैं A5, उसमें अगर हम 14 ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा 12 टर्म के। तो हमने उसको इक्वेशन में लिख लिया। जस्ट हम अब सेकेंड देखते हैं कि हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बनता है। सेकेंड में कह रहा है कि सम ऑफ बोथ टर्म इज 36, यानी बोथ टर्म मीन्स दोनों टर्म के बारे में कह रहा है कि अगर उन दोनों को हम सम कर दें यानी ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 36 हो जाएगी। तो कौन से दोनों टर्म को? तो हमारे पास दो टर्म पहले से हैं, ये आप देख रहे हैं, A12 एंड A5, ये हमारे टू टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में दिए गए थे। तो सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर आप इन दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं यानी A12 प्लस A5 करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 36 हो जाती है। यानी इसकी वैल्यू में आप क्या लिखेंगे? 36। तो ये दो आपके इक्वेशन बन गए। अब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमारा तो सीरीज है नहीं, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन दोनों को हमें सपोज करना होगा। तो जस्ट आप सपोज कर लोगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। आप पहले ये सपोज कर लेंगे कि आपने फर्स्ट टर्म जो है उसको आपने मान लिया कि वो है आपका ए और कॉमन डिफरेंस जो है वो है डी। अब आप इन दोनों को यहाँ पे पुट करके दो इक्वेशन बनाएंगे। तो जस्ट अगर हमें पहला इक्वेशन बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? A12 हमें पहले से पता है कि हमें an जो लिखना होता है उसका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। तो जस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि a की वैल्यू के बाद आप यहाँ 12 लिखे हो, यानी n जो है वो है हमारा 12। तो हम A12 कैसे लिखते हैं? A12 अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? a यानी फर्स्ट टर्म a है हमारा, और n की जगह आप लिखेंगे 12 माइनस 1 और d भी हमारा d है, यानी हमारी वैल्यू जो होगी वो होगी a प्लस 11d। यानी हमारा जो A12 आया वो है a प्लस 11d। तो जस्ट अब आप A12 को ना लिख के उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? a प्लस 11d, यानी आप लिखोगे a प्लस 11d इक्वल 14 प्लस A5 यानी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म आप जैसे देख रहे हो कि अभी जैसे हमने लिखा था 12 टर्म, तो 12 टर्म की वैल्यू आप देखते हैं वन टर्म आपका जो है वो लेस हो जाता है, यानी यहाँ 11d आता है। तो जस्ट आप वैसे ही A5 जब फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी a प्लस 4d, यानी आप 5 जब लेते हैं तो वन टर्म पीछे आता है तो 4d आ गया। तो आपने लिख लिया A12 यानी a प्लस 11d इक्वल 14 एंड प्लस A5 मीन्स a प्लस 4d। अब आप a और a यानी जो सेम आपका टर्म है आप उसको एक साइड करेंगे, तो a ये प्लस में है, आप साइड चेंज करते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस 11d, जस्ट आप यहाँ से d की साइड चेंज करेंगे तो वो भी हो जाएगा माइनस 5d, और आपका रेस्ट जो है वो सिर्फ बचा है आपके पास 14। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि साइन जो है वो चेंज है, प्लस और माइनस, तो ये दोनों क्रॉस हो गया। यहाँ 11d में आप किसको माइनस करना, हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी 11d माइनस 4d। तो अगर 11d में से आप 4d माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 7d इक्वल 14, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 ज़ा 14, यानी आपने d की वैल्यू निकाल ली। ये d की वैल्यू आपका आ गया 2। अब आप जब d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो इस वैल्यू को आप जो आपका सेकेंड केस है इसमें पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जस्ट हम अब निकालेंगे a की वैल्यू, यानी आपको क्या करना है, तो जो आपने सेकेंड केस लिखा है इसमें आपको इस d की वैल्यू को पुट करना है।
तो A12 हमने कैसे निकाला था, आप देखो A12 की वैल्यू है A प्लस 11D, तो जस्ट हम यहाँ लिखेंगे A प्लस 11D, फिर आप प्लस साइन यूज करोगे। अब आपको लिखना है A5, यानी A5 की वैल्यू हमने निकाली है। आप देखो A5 की वैल्यू ये क्या है, तो A प्लस 4D, A5 की वैल्यू है A प्लस 4D, तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस 4D, और उसके बाद इक्वल साइन यूज करना है और वैल्यू है आपकी 36। जस्ट अब आप क्या करेंगे, आपके पास A और A 2 टाइम्स है और दोनों A आपके प्लस साइन में है, यानी A प्लस A, ये हमेशा आप जानते हो A प्लस A की वैल्यू आती है 2A। जस्ट आप यहाँ भी देख रहे हैं 11D और 4D, ये भी दोनों प्लस में है, तो आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 15D और आप लिखेंगे 36। अब आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे D की, तो आप पहले लिखोगे 2A प्लस 15 इंटू D की वैल्यू हमने क्या निकाला है 2, तो आप 2 लिखेंगे देन 36। So 2A plus 15 into 2 30 equal 36। So 2A की वैल्यू हो जाएगी 36, ये प्लस 30 है, साइन चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। आपको ये 2A की वैल्यू मिल गई 6। अब आप A निकालोगे तो 6/2 यानी 2 3 जा 6, यानी आपने A की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपके पास A की वैल्यू भी 3 आ गई और D की वैल्यू भी आपने निकाल लिया है 2। ये जो दो चीजें हैं अगर आपके पास हैं, यानी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और आपके पास कॉमन डिफरेंस है, तो फिर आप कोई भी टर्म बहुत ही इजी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको, तो m टर्म, यानी आपको क्वेश्चन में m टर्म फाइंड करना है, यानी आपके नंबर ऑफ टर्म जो है यानी n जो है ये है आपका m, तो आपको m टर्म फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d। बस इसी फॉर्मूले में आप सभी को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी आप a n की जगह आपको लिखना है m इक्वल a आप लिखेंगे 3 एंड n की वैल्यू आपको फिर से देखो m है तो आप m लिखोगे -1 एंड d की वैल्यू है आपके पास 2, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 2 को आप m से इंटू करोगे तो 2m मिलेगा और 2 को -1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 -2। देन आप देख रहे हो 3 - 2 ये हो गया 1 प्लस 2m, ये किसकी वैल्यू आपने निकाल ली, m टर्म की। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि आपको फाइंड करना था, फाइंड द mth टर्म, तो mth टर्म हमारा हो गया 1 प्लस 2m। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट